Dear students, I welcome you to the class of Computer Aided Design and Manufacturing. I am Subhash Kumar, educator of Mechanical Engineering branch. आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर का स्टडी करेंगे। आई होप आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और कैड का आपका कंप्लीट सीरीज यूट्यूब पे होने वाला है। अगर आप इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे हो, चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप इससे पहले के वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप आगे के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आप नोट्स प्रॉपर बनाइए और कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं डेफिनेट आपको हेल्प करने वाला हूँ। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें आपका डिफरेंट सोशल साइट्स का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहाँ पे आपको नोट्स मिलने वाला है, यूट्यूब चैनल का लिंक है जिस पे आप वीडियो को वॉच कर रहे हो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कैड सॉफ्टवेयर। बहुत ध्यान से समझिएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन को जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने कैड का क्या बेनिफिट है, कैड का क्या एप्लीकेशन है, कैड में हार्डवेयर का मैंने स्टडी किया था कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन में हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन सा है। और आज के क्लास में मेरा सॉफ्टवेयर है टॉपिक, तो आज हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन में सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी तक आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही डिटेल कंटेंट आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप वीडियो को प्रॉपर वॉच करते हो तो आपको कहीं पे भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो कैड सॉफ्टवेयर इज रिटन इन फोरट्रान एंड सी लैंग्वेजेज। बहुत ध्यान से समझिएगा। फोरट्रान और सी लैंग्वेज जो है ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सी लैंग्वेज का तो आप नेम सुने ही हैं। बेसिक जो आपका स्टार्टिंग अगर आप करते हो तो सबसे पहले सी लैंग्वेज पढ़ते हो। फोरट्रान है, ये भी आपका कंप्यूटर का लैंग्वेज है। अगर इसका पूरा नेम आप जानना चाहते हो तो इसका पूरा नेम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। शॉर्ट में हम उसको फोरट्रान बोलते हैं। तो जो आपका कैड सॉफ्टवेयर है वह बेसिकली दो लैंग्वेज में लिखा गया है, फार्मूला ट्रांसलेशन एंड अनदर वन इज सी लैंग्वेज। ठीक है, तो फोरट्रान आपका शॉर्ट फॉर्म है, आप फोरट्रान ही बोलते हो, लेकिन इसका मेन नेम है फार्मूला ट्रांसलेशन। फोरट्रान प्रोवाइड्स द नंबर क्रंचिंग वेयर एज सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द विजुअल इमेज। देखो नंबर से रिलेटेड आपको यहाँ दिख रहा होगा फार्मूला ट्रांसलेशन, ऐसा समझ में आ रहा होगा कि कुछ मैथमेटिकल टाइप का कैलकुलेशन यहाँ पे होने वाला है, तो वो काम है आपका फोरट्रान का। और जो सी लैंग्वेज है यह आपका विजुअल इमेज आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर को आप रन करवाते हो, सॉफ्टवेयर पे आप कोई भी कंपोनेंट डिजाइन करते हो, तो डिजाइनिंग के टाइम में मैंने आपको ये बताया था कि आपको सब कुछ वहाँ पे विजुअलाइज होगा। जो आपका ग्राफिक टर्मिनल है, जो डिस्प्ले है, उस पर आप सब कुछ विजुअलाइज कर सकते हो। तो विजुअल इमेज जो आपको दिख रहा है उसके बैकग्राउंड में जो वर्क कर रहा है वो है आपका सी लैंग्वेज। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि सपोज आप वहाँ पे कोई भी आर्क ड्रॉ कर रहे हो या कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो, या कोई आप सपोज आप रेक्टेंगल बना रहे हो। एक्चुअली में आप रेक्टेंगल बना रहे हो, लेकिन वो है क्या, ये मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में है। ठीक है, तो वह सब सॉल्व करने का, उस पर जो भी ऑपरेशंस होता है वो सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका फोरट्रान लैंग्वेज। तो फोरट्रान प्रोवाइड द नंबर क्रंचिंग वेयर एज सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द विजुअल इमेजेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द मॉडर्न कैड सॉफ्टवेयर यूटिलाइज द ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम। मॉडर्न कैड सॉफ्टवेयर यूटिलाइज द open architecture system, that is, software vendors do not design and manufacture their own hardware. Third party software can be used to augment the basic CAD package. अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि जो भी आपका मॉडर्न कैड सॉफ्टवेयर है वहाँ ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम यूज होता है।
ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम का मीनिंग ये है कि जो सॉफ्टवेयर वेंडर्स है वह खुद डिजाइन नहीं कर रहा है, खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है खुद का हार्डवेयर। दैट इज सॉफ्टवेयर वेंडर्स डू नॉट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर देयर ऑन हार्डवेयर। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू ऑगमेंट द बेसिक कैड पैकेज। बेसिक कैड पैकेज में आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, कोई अदर कंपनी है जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवा रही है। मोस्ट पॉपुलर कैड पैकेज विल फैसिलिटेट इंटीग्रेशन ऑफ द फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस एंड अदर कैड सॉफ्टवेयर फ्रॉम मोर देन वन वेंडर। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया है, वो है आपका फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप शॉर्ट में बोलते हैं FEA, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। ठीक है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप एक बीम को डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, सबसे सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। यह बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो आपको पता होगा सिंपली सपोर्टेड बीम वैसा बीम होता है जिसके दोनों साइड पे आपका सपोर्ट लगा होता है, और इस बीम पर हम कोई लोड अप्लाई कर रहे हैं। वह लोड आपका किसी भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है। हम सपोज एक वैल्यू ले रहे हैं, वो लोड है आपका W, और सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे लग रहा है। अब W का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ समथिंग न्यूटन हो सकता है, किलो न्यूटन में हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको देखना होगा कि हम जो लोड इस बीम पर अप्लाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ द लोड, व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। वह जो लोड लग रहा है उस लोड के कारण बीम पे क्या डिफ्लेक्शन होगा, सेंट्रल पॉइंट पे क्या डिफ्लेक्शन होगा, बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका कितना प्रोड्यूस होगा। ये सब जानने के लिए आप क्या करते हो, आप कंपोनेंट को आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हो, आप जो भी डिजाइन कर रहे हो, उसका आप एनालिसिस करते हो। तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि आपका जो कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट अगर आपका है तो आप उसको स्मॉल स्मॉल पीस में डिवाइड कर देते हो, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पीस में डिवाइड कर देते हो। ठीक है, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल, और डिफरेंट शेप का हो सकता है, नंबर ऑफ पीस आपका वैरी कर सकता है, जिसको हम लोग मेश बोलते हैं, मेशिंग करना। ठीक है, तो हम वहाँ पे मेशिंग करते हैं, और मेश आपके ऊपर है कि आप जितना स्मॉल मेश चूज करो, जितना लार्ज साइज का मेश चूज करो, जिस शेप का आप मेश चूज करो, वो आपके ऊपर है। अब क्या होगा कि आप कंपोनेंट में बड़ा बड़ा मेश चूज कर लेते हो। इस केस में आपका क्या होगा कि जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो बहुत अप्रॉक्सीमेटेड टाइप का रिजल्ट मिलेगा, और जितना स्मॉल मेश आप चूज करोगे आपको रिजल्ट उतना एक्यूरेट मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि जितना स्मॉल साइज का आप मेश चूज करोगे, तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के थ्रू प्रत्येक मेश के लिए आपका सारा कैलकुलेशन होकर के आपको फाइनल रिजल्ट देता है। जैसे डिफ्लेक्शन होगा, हर एक स्मॉल स्मॉल सीगमेंट का आपको डिफ्लेक्शन बताया जाएगा। मेशिंग का मतलब ये होता है कि आपका कंपोनेंट जो है उसको आप डिफरेंट पीस में डिवाइड कर रहे हो, और हर एक पीस पे आपका एनालिसिस होता है, और आपको ओवरऑल रिजल्ट आपको दिखाई देता है कि आपका बीम का डिफ्लेक्शन मैक्सिमम इतना हुआ, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का लोकेशन क्या है। अगर आप बात करोगे थर्मल स्ट्रेस का, तो आप देखोगे वहाँ पे बीम में टेम्परेचर आपका कैसे वैरी कर रहा है, हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे है, लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थ्रू आपको वेरिएशंस दिखाई देंगे। तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में जो ऑब्जेक्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो कंपोनेंट का एनालिसिस कर रहे हैं, हम उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको मेशिंग करते हैं। उसके बाद जब उसका एनालिसिस करते हैं तो हमको वहाँ पे रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो जो भी एनालिसिस सॉफ्टवेयर आपका होता है, जैसे आपका एनसिस, तो एनसिस में आपका फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस यूज होता है। ठीक है, एनसिस आपका बहुत ही पॉपुलर एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो तो आप न्यू स्किल्स को जरूर सीखें। डिजाइनिंग का तो खास करके आपको सीखना है, क्योंकि यह आगे जा करके आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेटवर्किंग इज एन important consideration in application of software. A model created by one engineer must be readily accessible to others in an organization which is linked by a LAN or other means. LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो पता होगा बेसिक टर्म है कंप्यूटर का, लोकल
एरिया नेटवर्क। देखो, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, नेटवर्किंग इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन एप्लीकेशन ऑफ कैड सॉफ्टवेयर। मान लेते हैं कि आपके सामने सिस्टम है, आपने कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी कंपोनेंट आपने डिजाइन किया, कोई भी आप मॉडल क्रिएट किए हो, तो मॉडल ऐसा बनना चाहिए जो कोई दूसरा इंजीनियर देखे या अदर कंट्री का इंजीनियर देखे तो खुद उसको समझ जाए कि वो आपने क्या बनाया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जरूरत होता है नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों जरूरी है? मान लेते हैं कि कोई कंपोनेंट आपने डिजाइन किया और आपके नेटवर्किंग के थ्रू आपका वह कंपोनेंट पहुंच गया अदर कंट्री में। सपोज वह आपका डिजाइन यूएसए में चला गया, हो सकता है कि यूएसए में वैसे डिजाइन का रिक्वायरमेंट हो, तो आपका क्या होगा, आपको फिर वो डिजाइन उस तरह का आपने जो बनाया है वह यूएसए के लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो आपके डिजाइन को वहां पे यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये सब तभी हो पाएगा जब आपका प्रॉपर नेटवर्किंग हो, अदर कंट्री के साथ आपका कनेक्शन हो, वहाँ के इंजीनियर के साथ आपका कनेक्शन हो, तो आपका जो डिजाइन है वो सब लोग देखेंगे, सब लोग जानेंगे और अच्छा डिजाइन है तो उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर नेटवर्किंग आपका होना जरूरी है। ए मॉडल क्रिएटेड बाय वन इंजीनियर मस्ट बी रेडियली एक्सेसिबल टू अदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज लिंक बाई अ लैन और अदर मीन्स। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो लैन के थ्रू लिंक होता है, तो वहाँ पे जो भी इंजीनियर काम कर रहे हैं उनके पास वो डिजाइन पहुँच जाएगा। और अभी के टाइम में आपका बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिसपे आपका नेटवर्किंग का भी ऑप्शन होता है, आप कनेक्ट हो सकते हो, एक्चुअल सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप कनेक्ट हो सकते हो अदर कंट्री के साथ। द डिजाइनर, एनालिस्ट, मैनेजमेंट, मार्केटिंग वेंडर एंड अदर जनरली शेयर अ मॉडल। दिस इज द कंकरेंट इंजीनियरिंग इन एक्शन मेंशन्ड अर्लियर। तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है, जो भी डिजाइनर है, एनालिस्ट है, जो मैनेजमेंट टीम है, मार्केटिंग टीम है, सब लोग अपना अपना डिजाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका शेयर कर देता है। बेसिकली नेटवर्किंग का ऑप्शन सॉफ्टवेयर में ही होता है। जैसे अगर आप डिजाइन सॉफ्टवेयर सपोज यूज कर रहे हो, मान लेते हैं आपका एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क का फ्यूजन 360। ठीक है, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपको नेटवर्किंग का भी ऑप्शन मिलेगा। आप जो मॉडल क्रिएट किए हो वह अदर पर्सन के लिए विजिबल होगा, कोई भी आपके मॉडल को देख सकता है और वहाँ से वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन मॉडल के बारे में ले सकता है। या आप भी वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास ब्राउज करने का ऑप्शन होता है, डिफरेंट जैसा भी मॉडल चाहिए वैसा आप वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप वहाँ पे किसी भी मॉडल को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो मॉडल काफ़ी पसंद आया तो जिस भी पर्सन का वो मॉडल है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मेल का भी ऑप्शन होता है। तो नेटवर्किंग आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैड सॉफ्टवेयर में। आप जो मॉडल बनाए हो वह मॉडल दूसरे को दिखाना पड़ेगा, सामने वाले तक पहुँचाना पड़ेगा जहाँ पे उस मॉडल का रिक्वायरमेंट है, इसलिए नेटवर्किंग आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम कैड सॉफ्टवेयर का बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर आपका दो तरह का होता है। सॉफ्टवेयर दैट इज ऑफ इंटरेस्ट टू कैड, कैम, CIM। कैड तो आप जान ही रहे हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैम हो गया कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और CIM होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग CIM को भी पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग को। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को, और फिलहाल हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम मॉडलिंग का बात करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग क्या है, सरफेस मॉडलिंग क्या है, वो सब कंप्यूटर एडेड डिजाइन का पार्ट है। फिर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आएगा, फिर लास्ट में हम लोग CIM भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। जो भी सॉफ्टवेयर है फॉल्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, दे आर। दो कैटेगरी में आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा। फर्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या मीनिंग होता है कि आपके सामने जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर को चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कंप्यूटर को यूज ही नहीं कर पाएंगे। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का
आप यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, आपके सामने ना कोई इंटरफेस होगा, ना कोई कमांड होगा, ना कोई ऑप्शन होगा। तो कंप्यूटर को यूज करने के लिए, कंप्यूटर को रन करने के लिए जो बेसिक सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें आपका क्या होगा, तो इसमें आपका ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट एंड सिस्टम, फिर आपका फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का सॉफ्टवेयर आएगा, FEA। उसके बाद है आपका मैकेनिज्म एनालिसिस, किसी मैकेनिज्म को एनालिसिस करना है तो उसके लिए आप अलग सॉफ्टवेयर यूज करोगे। अदर डिजाइन एप्लीकेशंस के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। CNC प्रोग्रामिंग आपको करना है तो वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। प्रोसेस प्लानिंग करना है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। टूल डिजाइन करना है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। इंस्पेक्शन का अलग सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मीनिंग ये होता है कि मुझे जिस तरह का काम करना है, उस काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आप सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, आप अपने फ़ोन में, तो जब आप स्मार्टफोन यूज करते हैं वहाँ पे भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अलग अलग स्मार्टफोन में आप देखेंगे कि वहाँ पे भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू आपका फ़ोन ऑन होता है और सारा कुछ इंटरफेस आपके सामने आता है। वह सॉफ्टवेयर ज़रूरी है फ़ोन को स्टार्ट करवाने के लिए, वहाँ पे सारे ऑप्शंस को लाने के लिए। दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जैसे उसमें आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऐप्स को आप डाउनलोड करते हैं, तो ठीक उसी तरह कंप्यूटर में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको मॉडलिंग करना है कि एनालिसिस करना है, आपको CNC प्रोग्रामिंग करना है, तो जैसा आपका ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो। तो ये सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या होता है, फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, ठीक है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली वो बेसिक पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर में सारे ऑप्शन, सारे कमांड्स दिखाई देते हैं, और यह इंटरफेस है बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही अगर आपके कंप्यूटर में होगा तभी आप वहाँ पे किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाएंगे, आप यूज कर पाएंगे। लो लेवल लैंग्वेज आर यूजेज टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमेशा लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। लो लेवल लैंग्वेज आपको बताया गया होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह का लैंग्वेज होता है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि लो लेवल लैंग्वेजेज आर यूज टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंटेन्स द सिस्टम रिसोर्सेज एंड गिव्स द पाथ फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। सिस्टम के रिसोर्स को मेंटेन करना और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करवाने के लिए पाथ प्रोवाइड करना, वो सब काम है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द सिस्टम कैन नॉट रन, इट इज अ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। आप कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हो तो उसको यूज करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी आपका कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ, तो जो काम आपको करना है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, यूज करो। दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स एज पर यूजर रिक्वेस्ट। इसमें आपका क्या होता है कि जो आप यूजर हैं, तो आप जैसा रिक्वेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। जिस पर्पस के लिए आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड इंस्टॉल कर रहे हो, तो हर पर्पस के लिए आपका डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। इट रन ऑन द प्लेटफॉर्म विच इज प्रोवाइडेड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम किसका है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नहीं है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बस उस प्लेटफॉर्म पे रन करता है। इट रन्स ऑन द प्लेटफॉर्म विच इज प्रोवाइडेड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने का काम किसका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हम वहाँ पे अपना ज़रूरत के हिसाब से अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। इट इज अ स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। पिछले वाले में क्या था, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वहाँ आप लो लेवल लैंग्वेज यूज करते थे, और वह जो सॉफ्टवेयर था वह जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर था, हर सिस्टम में अवेलेबल होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और साथ ही साथ यह स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आपको जैसा ज़रूरत है उसी के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आप उसी के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को चूज करते हैं, सॉफ्टवेयर को
इंस्टॉल करते हैं, यूज करते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज दैट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द सिस्टम कैन नॉट रन। सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही नहीं तो सिस्टम आपका चलेगा कैसे। ऑन द अदर हैंड विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द लो लेवल मेंटेनेंस सिस्टम ऑलवेज रन। देखो अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो सिस्टम तो आपका वर्क करेगा ना। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो जो वर्क आपको करना है वो वर्क आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन सिस्टम तो रन करेगा ना, क्योंकि वहां सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं हो तब आपका कुछ वो भी वहां पे वर्क नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो सिस्टम तो आपका रन करेगा ही। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, जिस काम को आपको करना है उस काम के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, यूज कीजिए। तो मेन डिफरेंस आपको समझ गया होगा दोनों तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का, वो है कंप्यूटर डेटाबेस एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन डेटाबेस एंड स्ट्रक्चर। देखो द कैड डेटाबेस कंटेन्स द एप्लीकेशन मॉडल, डिजाइन, ड्राइंग, असेंबलीज एक्सेट्रा। डेटाबेस में क्या होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन का आपका डेटाबेस होता है, तो डेटाबेस में क्या क्या होगा। एप्लीकेशन मॉडल, आप जो भी मॉडल बनाए हो वह मॉडल स्टोर होता है डेटाबेस में। आप जो डिजाइन किए हो वह स्टोर कहाँ पे होगा, तो कैड डेटाबेस में। जो भी आप ड्राइंग बनाए हो वह कहाँ पे जाएगा, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन डेटाबेस में। जो आप अलग अलग कंपोनेंट को ज्वाइन करके असेंबली बनाए हो, दो पार्ट को, दो से ज्यादा पार्ट को आप ज्वाइन करके जो असेंबली बनाए हैं वह असेंबली भी आपका कहाँ पे स्टोर होगा, कैड डेटाबेस में। द डेटाबेस रिसाइड्स इन द कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी आपको पढ़ा चुके हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो कैड डेटाबेस जो है वह कहाँ पे स्टोर करता है फाइल को, तो मेमोरी में स्टोर करता है। स्टोरेज का काम ही है मेमोरी का। मेमोरी दो तरह का होता है, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है। द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एप्लीकेशन मॉडल। कोई भी जो आप मॉडल बना रहे हैं उस मॉडल में क्या क्या होता है, तो देखो आप कुछ भी मॉडल बनाए हैं, कोई भी कंपोनेंट बनाए हैं। मान लेते हैं कि आपको डिजाइन करना था गियर, या आपको डिजाइन करना है, सपोज करते हैं फ्लाई व्हील डिजाइन करना है। ठीक है, फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील का नेम आप जरूर सुने होंगे। यह एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, आईसी इंजन में यूज होता है। जब आप 4 स्ट्रोक इंजन को पढ़ते हो तो वहाँ भी आपको बताया गया होगा कि जो 4 स्ट्रोक है वहाँ पे सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर आपका पावर स्ट्रोक होता है, लास्टली एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो जो आपको पावर मिलता है वो केवल 3rd स्ट्रोक में मिलता है, डेट इज पावर स्ट्रोक और एक्सपेंशन स्ट्रोक। लेकिन बाकी जो 3 स्ट्रोक है वहाँ पे कोई पावर नहीं मिलता है। इंजन आपका कंटिन्यू रन करे तो पावर स्ट्रोक में जो आपका एक्सेस एनर्जी डेवलप हुआ वह फ्लाईव्हील में स्टोर होता है, और रिमेनिंग 3 जो आपका स्ट्रोक है, जो आपका कहलाएगा सक्शन, कंप्रेशन और सबसे लास्ट वाला एग्जॉस्ट, इसमें आपको पावर फ्लाईव्हील से मिलता है। ठीक है, तो सपोज आप फ्लाईव्हील डिजाइन कर रहे हैं, ये है आपका मॉडल, फ्लाईव्हील आप बना रहे हो, तो फ्लाईव्हील में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा बनाने में। देखिए बेसिक ग्राफिक एलिमेंट, पॉइंट्स एंड अदर एलिमेंट। पॉइंट्स हो गया, वहाँ पे आपका आर्क हो गया, स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व लाइन है, बहुत सारे वहाँ ग्राफिक एलिमेंट्स होते हैं। जो भी आप कैड सॉफ्टवेयर देखोगे वहाँ पे सब एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। सेकेंड है आपका ज्योमेट्री ऑफ द मॉडल कंपोनेंट एंड देयर लेआउट इन शेप। जब आप फ्लाईव्हील बनाएंगे तो उसका एक डिफिनिट ज्योमेट्री होगा, बेस फ्लाईव्हील का एक डिफिनिट ज्योमेट्री होगा। कैसा होता है फ्लाईव्हील, आप भी जानते होंगे, फ्लाईव्हील आपका डिस्क शेप में होता है। ये तो बहुत सिंपल बना दिए, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। डिफरेंट इंजन का देखोगे तो फ्लाईव्हील में आपको कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। फ्लाईव्हील का मटेरियल में चेंज हो सकता है, फ्लाईव्हील का डायमेंशन चेंज हो सकता है, फ्लाईव्हील का डिजाइन चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपका टोपोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल, हाउ द वेरियस कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू देम कनेक्टेड टू फॉर्म द मॉडल। टोपोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ ऑल मॉडल्स, इसमें क्या होगा, इसका मीनिंग ये हो गया कि फ्लाईव्हील जब बना रहे हो तो वहाँ पे कुछ कुछ कंपोनेंट्स का आपको जरूरत पड़ेगा, उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी फाइनली आपका जाकर के मॉडल प्रिपेयर होता है। तो वो सब आ जाता है टोपोलॉजी और स्ट्रक्चर में। फिर आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा सच एज मटेरियल प्रॉपर्टी हो गया, फिर जो आप बनाए हैं उसका डायमेंशन है। ठीक है,
उसके बाद है एप्लीकेशन स्पेसिफिक एनालिसिस प्रोग्राम। अब एनालिसिस अगर आपको करना है तो आप कौन सा करोगे, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करोगे। ये सब का सब जो भी कुछ आप वर्क वहाँ पे कर रहे हो, ग्राफिक एलिमेंट को चूज करना, मॉडल का ज्योमेट्री बनाना, मॉडल का टोपोलॉजी एंड स्ट्रक्चर के बारे में बताना, और वहाँ पे आपको मटेरियल प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करना, जो आप बनाए हो उसका डायमेंशनिंग वगैरह प्रोवाइड करना। ये सब का सब जो स्टोर होता है वो कंप्यूटर एडेड डेटाबेस एंड स्ट्रक्चर में जा करके स्टोर होता है। जो आपके मेमोरी का पार्ट होता है वो सब वहाँ पे जा करके सेव होता है। जो भी आप एनालिसिस का प्रोग्राम करोगे ये सब कंप्यूटर एडेड डिजाइन डेटाबेस का पार्ट है। तो आज के क्लास में आपको ये सब बात समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करके बताइए, और आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप कॉपी में नोट्स बनाइए और 2-3 बार उसको पढ़िए, आपको हर एक पॉइंट खुद से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लेक्चर को फिर से देखें, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, मैं उस टॉपिक को क्लियर करके आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपका डिफरेंट लिंक अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप क्लिक करो, टेलीग्राम ग्रुप पे पहुँच जाओगे, ज्वाइन कर लो। नोट्स के लिए आप ज़रूर ग्रुप को ज्वाइन करें। यूट्यूब चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ आप शेयर कर दीजिए कि जो लोग मेरे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कैड तो पढ़ना चाहते होंगे लेकिन उनको कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पा रहा होगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ वीडियो पे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर अवेलेबल है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप पढ़े भी होंगे, लेकिन मेरा जो लेक्चर है वो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब कुछ वहाँ पे कवर किया गया है। आप उसको जरूर देखिए, डेफिनेटली आपको उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ अभी वहाँ पे आपको थर्मल इंजीनियरिंग का लेक्चर मिलने वाला है, साथ ही साथ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का लेक्चर अवेलेबल होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का लेक्चर मिलेगा। इसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का लेक्चर आपको वहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। साथ ही साथ आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का भी लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हर एक वीडियो का आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा, लिंक अवेलेबल हो जाएगा ग्रुप में। आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, और कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, पर्सनलाइज व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके मैसेज कर सकते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।